Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? Hope you all are fine. और उम्मीद है आप लोगों ने लेक्चर नंबर 14 का वीडियो क्लिप भी देख लिया होगा। देख लिया ना सबने? किस टॉपिक के बारे में पढ़ा था हमने लेक्चर नंबर 14 में? गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में फूड एंड वाटर की किसके ज़रिए हो रही होती है? वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू। गुड। और वेस्कुलर सिस्टम क्या कंटेन करता है? 2 टाइप्स की ट्यूब्स। क्या नाम थे उनके? जाइलम एंड फ्लोएम। एक्सीलेंट। कौन सी ट्यूब की वॉल्स थिक होती हैं, जाइलम या फ्लोएम? जाइलम। एक्सीलेंट। और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लोएम? फ्लोएम क्या करता है? कंडक्ट फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट फ्रॉम लीव्स। वेरी गुड। होमवर्क भी कर लिया होगा आप लोगों ने यकीनन। अब एक बात ये याद रखिएगा कि जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं अपने जर्नल के अंदर उसको साथ साथ याद करते जाने, चाहे वो बुक में काम कर रहे हो चाहे वो जर्नल में। किसी दिन भी आपका सरप्राइज टेस्ट लिया जा सकता है, ठीक है? तो अपने काम को अप टू डेट रखिएगा, याद करने के हवाले से भी और लिखने के हवाले से भी। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रांसपायरेशन। क्या नाम है? ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन स्टार्ट करने से पहले आप मुझे कुछ क्वेश्चंस के रिप्लाई दीजिए। फॉर एग्जांपल, अम्मी कपड़े धोकर डालती हैं, कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाते हैं? ड्राई हो जाते हैं। या कभी ऐसा होता है कि आपसे पानी के ग्लास में से कुछ पानी जो है वो फ्लोर फर्श पे गिर जाता है, थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो वहाँ से अगर आप साफ़ नहीं भी करेंगे तो गायब हो जाएगा। तो वो गायब होकर कहाँ चला जाता है? एयर के अंदर। नज़र आता है फिर आपको? नो। तो जब आपको नज़र आ रहा था पानी की शक्ल में तो उस वक्त वो क्या था? लिक्विड। और जब वो गायब हो गया, एयर में शामिल हो गया, तो वो गैस बन गया, वेपर्स की फॉर्म में आ गया। ठीक है, पढ़ा था ना प्रेप में? कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें वाटर चेंज हो जाता है वेपर्स के अंदर? एवापोरेशन। वेरी गुड, याद है सबको? तो ट्रांसपायरेशन भी एवापोरेशन ही है, लेकिन ट्रांसपायरेशन किसके अंदर हो रही होती है? प्लांट्स के अंदर। जैसे एवापोरेशन में चेंज हो रहा होता है लिक्विड वेपर्स में, इसी तरह से ट्रांसपायरेशन में क्या हो रहा होता है? वाटर जो है वो एयर में शामिल हो रहा होता है जो प्लांट के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, तो ट्रांसपायरेशन क्या होगी? द प्रोसेस इन विच प्लांट्स लूज वाटर वेपर्स थ्रू एवापोरेशन इनटू द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लांट लूज कर रहा है, पानी छोड़ रहा है वेपर्स की फॉर्म में एवापोरेशन के थ्रू एटमॉस्फेयर में, यानी हमारे हवा में, उसे क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन। ठीक है, अभी ट्रांसपायरेशन होती कैसे है? प्लांट किस ऑर्गन के जरिए ट्रांसपायरेशन कर रहा होता है? वाटर को एक्सक्रीट आउट कर रहा होता है अपनी बॉडी से। उस पार्ट का नाम है स्टोमेटा। क्या नाम है? स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं? स्मॉल होल्स प्रेजेंट मेनली ऑन लोअर सरफेस ऑफ अ लीफ। छोटे छोटे से होल्स होते हैं। लीव्स तो सबने देखे ही हैं, 2 साइड्स होती हैं, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली। तो नीचे वाली साइड पर बहुत छोटे छोटे से होल्स मौजूद होते हैं। अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो उन होल्स को कहते हैं स्टोमेटा। तो वाटर जो एक्सक्रीट हो रहा होता है प्लांट से, वो किसके जरिए होता है? स्टोमेटा के थ्रू। डन। देखते हैं डायग्राम के थ्रू। आप सबको ही पता है कि प्लांट के 2 पार्ट्स होते हैं। ऊपर वाला पार्ट शूट सिस्टम, ठीक है, और नीचे वाला पार्ट रूट सिस्टम। रूट्स का आप हमने पढ़े थे पार्ट्स, जिसमें एक बहुत ही थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, रूट हेयर। ये रूट हेयर क्या करेगा? सॉइल में से वाटर ड्रॉपलेट्स को, वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा, जज्ब करेगा, और जाइलम टिश्यू के थ्रू स्टेम से होता हुआ वो वाटर कहाँ चला जाएगा? लीव्स में। यानी जाइलम टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ हैं जो वाटर को रूट से लेकर बाकी पार्ट्स ऑफ प्लांट तक पहुँचा रहे होते हैं। अब लीव्स में जब चला जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पर आपको पता ही है कि प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं, तो वो वाटर यूज़ होगा फोटोसिंथेसिस में, प्लांट का फूड बनाने में। एक्स्ट्रा जो वाटर बच जाएगा वो लीव्स के अंदर स्टोमेटा मौजूद है उसके लोअर सरफेस पर, उनके ज़रिए क्या हो जाएगा? हवा में शामिल हो जाएगा, प्लांट से एक्सक्रीट आउट कर जाएगा। ठीक है,
तो इस प्रोसेस को जिसमें वाटर जो है वो लीव्स के ज़रिए एटमॉस्फेयर में शामिल हो रहा है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन। और जो मूवमेंट है वाटर की रूट से लेकर स्टेम में, स्टेम से लेकर लीव्स में, इस पूरी मूवमेंट को कहते हैं, ये क्या बना रही है हमारे पास? ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम। क्या होती है ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम? द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम। यानी वाटर मूव करता हुआ रूट से लीव्स तक जा रहा है, तो जो पूरा कॉलम बन रहा है वो उससे कहते हैं हम ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम। डन? इतना है सबको समझ में? ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसपायरेशन पुल। अभी ट्रांसपायरेशन पुल क्या है डायग्राम में देख लेते हैं। ट्रांसपायरेशन पुल को समझने के लिए एक आसान सी एग्जांपल ये भी है कि आप लोग अगर स्ट्रॉ हम लोगों ने यूज़ की होगी जूस पीने में, कोल्ड ड्रिंक पीने में, पानी पीने में, क्या होता है उसमें आप जैसे आप स्ट्रॉ लिक्विड के अंदर डाल के उसको सक करते हैं, तो उसमें जैसी स्पेस क्रिएट होती है, वो लिक्विड आपके मुंह में गया, थोड़ी सी स्पेस आई, तो आपका ग्लास में जितना भी वाटर या जूस होगा वो दोबारा उस स्ट्रॉ में चला जाएगा और आपको कंटिन्यूस लिक्विड मिलता रहेगा। इसी तरह से प्लांट में होता है। प्लांट में क्या होता है कि जैसे ही लीव्स लूज करते हैं वाटर को वेपर्स की फॉर्म में एयर के अंदर, तो यहाँ पर क्या कमी हो जाएगी? वाटर की। इस कमी को दूर करने के लिए क्या होगा? रूट हेयर्स वाटर दोबारा एब्जॉर्ब करेंगे और जाइलम टिश्यू के थ्रू स्टेम से होता हुआ दोबारा लीव्स को पहुँचाएंगे। अब इसी तरह लीव्स को जितनी ज़रूरत है फोटोसिंथेसिस में वाटर की, वो यूज़ करेगी और बाकी क्या कर देगी? एक्सक्रीट आउट कर देगी। ठीक है, दोबारा से आपको ज़रूरत पड़ जाएगी वाटर की, तो वो फिर दोबारा यही प्रोसेस होगा और एक फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगी यहाँ पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो वाटर मॉलिक्यूल्स को रूट से लेकर आ रही होगी लीव्स तक। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं ट्रांसपायरेशन पुल। क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन पुल। यहाँ देख लेते हैं ट्रांसपायरेशन पुल क्या है? पुल अप ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव्स इन अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसपायरेशन। यानी वो फोर्स जो लीव्स के अंदर वाटर की कमी को दूर करने के लिए जाइलम के थ्रू रूट से वाटर को लेकर आ रही है ऊपर की तरफ, उसे क्या कहेंगे? ट्रांसपायरेशन पुल। समझ में आया इतना? ठीक है, तो याद रखिएगा व्हाट इज ट्रांसपायरेशन? द प्रोसेस इन विच प्लांट्स लूज वाटर वेपर्स थ्रू एवापोरेशन into the atmosphere is called transpiration. Evaporation आपको पता ही है कौन सा प्रोसेस है? प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू वेपर्स। किसके जरिए होती है ट्रांसपायरेशन प्लांट में? तो ट्रांसपायरेशन इन प्लांट्स मेनली अगर थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं? स्मॉल होल्स प्रेजेंट मेनली ऑन लोअर सरफेस ऑफ अ लीफ। ठीक है, और वो मूवमेंट जो वाटर की आपको रूट से लेकर लीफ तक नजर आ रही होती है उसे कहते हैं ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम। और जो फोर्स होती है वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो उसको रूट से लीफ तक पहुंचा रही होती है उसे कहते हैं ट्रांसपायरेशन पुल। फायदा क्या है ट्रांसपायरेशन का? कोई फायदा है? आपको पता है लिविंग थिंग्स का एक खास टेम्परेचर होता है, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या हम खुद हो, हमें उस टेम्परेचर को मेंटेन रखना होता है ताकि ऐसा ना हो कि सर्दियों में हमारा टेम्परेचर बिल्कुल कम हो जाए, हम कोल्ड हो जाए बिल्कुल, या फिर गर्मियों में हमारा टेम्परेचर बहुत हाई हो जाए और हम जो है बिल्कुल ही ब्लड हमारा बॉयल करने लगे। तो हमें अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए अपने आप को कूल डाउन रखना होता है। तो ट्रांसपायरेशन ऐसा प्रोसेस है जिससे प्लांट अपने आप को कूल डाउन, ठंडा रखते हैं ताकि गर्मियों में वो ओवरहीट होकर जल ना जाए। ठीक है, तो ट्रांसपायरेशन से क्या फ़ायदा हो रहा है प्लांट को कि वो अपना टेम्परेचर मेंटेन रख रहे हैं, अपने आप को कूल डाउन रख रहे हैं ताकि वो मुरझा ना जाए। नाउ इट्स योर होमवर्क टाइम। होमवर्क है आपका राइट एंड लर्न क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट ऑन जर्नल ऑफ यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका सी पार्ट आपको करना है जर्नल में। आइए देख लेते हैं कैसे करना है। जी तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज हमारी मौजूद है पेज नंबर 18 पर। होमवर्क में हमें मिला है क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट, व्हाट इज़ ट्रांसपायरेशन, व्हाई इज़ ट्रांसपायरेशन इम्पॉर्टेंट फॉर अ प्लांट। ट्रांसपायरेशन क्या होती है और ये प्लांट के लिए क्यों ज़रूरी होती है।
तो देख लेते हैं इसे जर्नल पर कैसे करना है। जर्नल पर सबसे पहला काम आप मार्जिन लाइन ड्रॉ करने का करेंगे। डेट लिखेंगे, जिस भी डेट पर आप काम कर रहे हैं वही डेट डाल दीजिए। अगर आपके लेक्चर्स आगे पीछे हो रहे हैं तो लेट एडमिशन लिया है आपने। उसके बाद क्या करेंगे, बुक से देखकर लिखेंगे। न्यू पेज स्टार्ट किया है तो फर्स्ट लाइन यूज़ करेंगे। ब्लैक पेन, सी पार्ट है, व्हाट इज़ ट्रांसपायरेशन, वाई इज़ ट्रांसपायरेशन इम्पॉर्टेंट फॉर अ प्लांट। क्वेश्चन लिखने के बाद क्या करते हैं, एक लाइन छोड़ते हैं। उसके बाद हेडिंग आ जाएगी आपकी किससे, ब्लैक से। हेडिंग है ट्रांसपायरेशन, अंडरलाइन करेंगे ब्लू से। और फिर नेक्स्ट लाइन से ट्रांसपायरेशन की हेडिंग के बाद से स्टार्ट करेंगे आंसर। क्या है आंसर, गुड, द प्रोसेस इन विच plants lose water vapors through evaporation into the atmosphere is called transpiration। ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लांट क्या कर रहा है, वाटर वेपर लूज कर रहा है एवेपोरेशन के थ्रू एटमॉस्फेयर में, उसे क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, एक ही क्वेश्चन में दो बातें पूछी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाई इज ट्रांसपायरेशन इंपॉर्टेंट फॉर अ प्लांट, क्यों ज़रूरी होती है। तो इसके लिए हेडिंग भी हम दूसरी डालेंगे, आफ्टर लिविंग अ लाइन, एक लाइन छोड़िए। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन की हेडिंग आएगी ब्लैक से, अंडरलाइन करेंगे ब्लू से, और नेक्स्ट लाइन में हेडिंग के बाद से लिखेंगे इसका आंसर। क्यों ज़रूरी होती है, प्लांट को समर में क्या रखता है, ये कूल, ठंडा रखता है, गुड। ट्रांसपायरेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ प्लांट बिकॉज इट हेल्प्स अ प्लांट टू कीप कूल इन समर। इस तरह से व्यू होगा आपका पेज का। ये क्वेश्चन लिखिएगा जर्नल में और इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको और काम कैसे करना है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।